करवाने के लिए एक शर्त और रख दी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब हमें जनरल्स के असासे भी चाहिए, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर एंड अबव, वो सब अपने अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करें। अब इसके ऊपर तो सांप सुन के गया, सांप पागल ही हो गया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। एक मीटिंग हुई, उसमें यहां तक डिसाइड हुआ, और ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा, ये आज ही मेरी अब से कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले मेरे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त जो मेजर जनरल रिटायर्ड हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से, उन्होंने, बहुत ही मोहतरम दोस्त है, उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, हुकूमत से पहले, हमारी हुकूमत से पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब हमारी हुकूमत के दौरान आखिरी साल में शायद। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फिर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में कहा गया कि ये तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते, ये तो वाकई मुल्की सलामती के ऊपर हमला हो गया है, इससे तो वाकई कौम का वजीर और मफाद खराब हो जाएगा, ये तो जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं ये हमारे असासे थोड़ी है, हमारे बच्चों के असासे थोड़ी है, नुक्कर वाला प्लॉट, दुबई के अंदर अपार्टमेंट, फलां चीज, ये अगर पता चल गया तो ये तो ऐसे ही है जैसे न्यूक्लियर पोर्ट पाकिस्तान का पता चल जाए, ये तो दफा बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा पाकिस्तान का अगर जर्नैलों के असासे पता चल गए। तो फिर IMF को कहा गया कि ठीक है, हम आपका प्रोग्राम ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे साथ यहां तक चलेंगे, ये हम नहीं खेलते। तकरीबन रोना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि हम आपसे वादा करते हैं, आप रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, ये ब्यूरोक्रेट्स तक रुक जाएं, हम आपको ये करवा के देंगे। फिर डंडा उठा लिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को बताया गया कि बंदे के पुत्र बनो, ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया। उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया कि जी हमने तो भी इंतजाम ही नहीं किया कपड़ा शपड़ा डालने का ऊपर, तो आपने अगर कपड़ा उठा दिया, समझ रहे ना, एक होता है घूंघट, एक होती है लुंगी, दोनों चीजें उठाई जा सकती हैं, लेकिन दोनों के आपको पता है कि नताइज डिफरेंट होते हैं। अब IMF तो कह रहा था कि हुजूर घूंघट उठाएं, हम देखना चाहते हैं नीचे क्या है। अब IMF को नहीं पता था कि ये घूंघट नहीं है, इनकी लुंगी है, अगर ये उठ गई तो नीचे से जो निकलना है वो बाद में IMF ने भी शर्मा जाना है, जितनी लूट मार इन सब ने की हुई है, किसी का जजीरा निकलना है तो किसी का हीरा निकलना है। तो इसलिए बहरहाल फैसला ये हुआ कि अब जनरल साहबान को इम्यूनिटी दी जाएगी, इस्तिस्ना आपको पता है, और ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने वादा कर लिया कि 2026 से हम डिक्लेयर करेंगे। अब 2026 से मुझे लगता है उन्होंने जो बीच में, आपको पता ना हमारे ब्यूरोक्रेट बहुत तेज हैं, कॉमा फुल स्टॉप, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स गाड़ी पे जा रहा है, किसी दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वायरलेस के ऊपर एक मैसेज आता है, गौर से सुनना अपनी सेंटेंस, अगर मैसेज आता है जाने दो मत रोको, जाने दो मत रोको, और आप ये सेंटेंस अगर इकट्ठे कहा जाता है जाने दो मत रोको, ठीक है। अब ये भी समझा जा सकता है कि जाने दो मत या ये भी समझा जा सकता है कि मत रोको, तो मत जिधर लग गया उसका काम हो गया, अगर तुम मत रोको तो फिर वो चला जाएगा, अगर जाने दो मत हो गया, रोको अलग हुआ तो फिर वो रुक जाएगा। तो ये कॉमा फुल स्टॉप है जिससे पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल जाएगा। तो अब 2026 का टाइम लिया ब्यूरोक्रेट्स ने, और जनरल साहबान ने कहा कि जी हमारी तरफ ना आए, मेहरबानी करके परे परे रहें। तो ये एक नया इस्तिस्ना है जो आपके सामने रखना था। अगली खबर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये तो पता ही है कि साला में तो सांप बन गया, ये तो आपने सुना ही था, मेरा गाना है इंडिया का। अब जो साला साहब हैं, कौमी साला हैं पाकिस्तान के अंदर, मोहसिन नकवी साहब, कौमी साला का मतलब ये नहीं कि वो सबके साला हैं, साला तो वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब के हैं, लेकिन कौमी साला मतलब कि उन्होंने कौम के इतने सारे एसेट्स काबू किए हुए हैं इस टाइम कि इसलिए उन्होंने कौमी साला कह रहा हूं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो PCB के चेयरमैन भी हैं और पता नहीं वो क्या क्या है। राशिद लतीफ साहब जो माजी के मायानाज क्रिकेटर और विकेट कीपर होते थे, आप सबको याद होगा, राशिद लतीफ साहब ने एक बयान दे डाला रिपोर्टेडली, जो सोशल मीडिया पर हर जगह पर और ट्विटर पर मौजूद रहा और लोगों ने इस पर बहुत बात की। वो बयान ये था कि जो रिजवान हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया, उनको इधर उधर इसलिए किया गया कि बकौल उनके रिपोर्टेडली कि शायद वो फलस्तीन की सपोर्ट करते थे या उनको ऐसा बयान दिया था, तो उनको हटा दिया गया। इसके अलावा भी और भी कुछ तनकीद राशिद लतीफ साहब ने की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। अब क्रिकेट बोर्ड सादा तो नहीं है ना, ये कोई पुराना क्रिकेट बोर्ड तो नहीं है कि यहाँ पर आपके जो हमारे मोहतरम रमीज राजा साहब है कि उनको कोई भी कुछ कहते हुए चुप करके सुन लेंगे। ये है यहाँ तो मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी तो वजीर दाखिला है, और उनके नीचे तो FIA भी है, उनके नीचे तो रेंजर्स भी है, उनके नीचे तो सब कुछ है। उन्होंने FIA को कहा कि जरा राशिद लतीफ साहब को तो जरा दुरुस्त करें। उन्होंने राशिद लतीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब राशिद लतीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो राशिद लतीफ साहब कौन से उज़ैर बलूच है, लियारी गैंग वॉर वाले, वो बेचारे कौन से क्रिमिनल हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े करने थे। जैसे वो अपील करते रहे सारी उम्र क्रिकेट में हाथ खड़ा करके, उन्होंने हाथ खड़ा करके अपील की, हजूर मैंने तो ऐसे ही की थी क्रिटिसिज्म, आप तो सीरियसली लेकर मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी इंतकामी। तो उसके बाद उन्हें एक कहा गया कि ट्वीट करें आप, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है रिपोर्टेडली, और फिर वो उनका ट्वीट का टेक्स्ट आया जो बड़ा एकेडमिक किस्म का टेक्स्ट है कि हुजूर मुझे माफी दे दें, मैंने तनकीद की, बहुत बड़ा जिंदगी का जुर्म किया, आप जैसी महान हस्ती पर मैंने तनकीद की। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ा माफीनामा लिखा है, PCB के नाम, मोहसिन नकवी के नाम, सबके नाम उन्होंने कहा जिसने मुझे माफी देनी दे दो, मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी मैं इस बात के ऊपर नहीं बोलूंगा। तो एक किस्म का जबरदस्ती उनसे वो ट्वीट करवाया गया। उस पर नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये क्या हो रहा है। एक फॉर्मर क्रिकेटिंग हीरो, अभी तो हमें बताया गया था कि फील्ड मार्शल जो होता है वो हीरो होता है और उसको इस्तिस्ना है, तो ये भी हीरो है क्रिकेट वाले भी, लेकिन इन बेचारों को आप जूते मार रहे हैं। तो आप जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है जो हो रही है और ये शेमफुल है और PCB को यहां पर रुकना चाहिए। इस बार मोहसिन नकवी खामोश ना हुए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो वो बात ही नहीं। उन्होंने एक सख्त बात की थी,
हमने उस सख्त बात जो झूठी थी उसके ऊपर हमने एक्शन लिया। देखिए उन्होंने माफी भी मांग ली है और हमने माफी कबूल भी कर ली है और स्लेट क्लीन होगी और आगे चलो। उन्होंने बाद में कहा दी कि माफी होगी, आगे चलें, छोड़ो उसे माफी मांगी है, क्यों मांगी।